हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बिहार पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का यूनिट 1 डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल आर के बंसल बुक के हैं। ठीक है। आप और इससे पहले हम 5 न्यूमेरिकल करा चुके हैं। ये छठा न्यूमेरिकल है। ठीक है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, ए शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 centimeter and internal diameter 20 centimeter carries an eccentric load of 80 kilonewton. Find the greatest eccentricity which the load can have without producing tension on the क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक शॉर्ट कॉलम है। ठीक है। जिस अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या है, एक शॉर्ट कॉलम है जिसका कि डायमीटर, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है जिसका कि डायमीटर जो है वो दे दिया है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 40। और इंटरनल डायमीटर मतलब एक और इसमें है ना, ये कुछ इस हिसाब से है। तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना है, वो है आपका 20। ठीक है। वो कितना है, 20 है। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस जो लोड लग रहा है वो इस पर जो लग रहा है लोड वो 80 किलोन्यूटन लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी बोला है निकालने के लिए, ई निकालना है। ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा, उतना लोड लगाना है। ठीक है। मतलब जीरो टेंशन कंडीशन जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है। तो वो कब अप्लाई होता है आपको पता है, हम ऐसे बता देते जानकारी के लिए। जब सिग्मा डी सिग्मा बी के बराबर हो या सिग्मा डी सिग्मा बी से बराबर बड़ा हो। ठीक है। सिग्मा डी सिग्मा बी से बड़ा हो या बराबर हो, तब उस कंडीशन में नो टेंशन डेवलप होता है। ठीक है। मतलब स्ट्रेस में कोई टेंशन डेवलप नहीं होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो जो दिया है पहले क्वेश्चन में वो लिख लीजिए। ठीक है। सबसे पहले आपका डायमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में डायमीटर है। ठीक है। तो डायमीटर लिख दिए, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर। उसके बाद लोड दिया हुआ है, क्वेश्चन में लोड दिया है 80 किलोन्यूटन। उसके बाद इस इंटेंसिटी पूछा है। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो एरिया चाहिए। तो एरिया निकाल लिए, π/4 डी स्क्वायर माइनस π/4 डी स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व किए तो एरिया कुछ ये आया 94,24,7.78 mm²। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, आप आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कुछ भी निकालिए, क्योंकि सर्कुलर है। ये बोथ एक्सिस के अबाउट क्या है, आपको पता है ना, जो सर्कुलर जो सेक्शन होते हैं वो बोथ एक्सिस का वर्ड क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप आई एक्स एक्स निकालिए, आई वाई वाई निकालिए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आई एक्स एक्स बराबर क्या होता है, आई वाई वाई होता है। ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक हर जगह क्या है, सेम है सेंटर से। ठीक है। सभी फाइबर का डिस्टेंस वाई आई एक्स एक्स निकालिए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि सेक्शन मॉडुलस निकाल लिए। उसके बाद ठीक है, सेक्शन मॉडुलस निकालने के बाद अब सेक्शन देखिए आई जैसे निकला, अब सेक्शन मॉडुलस कैसे निकलेगा, तो जो आई बटा वाई होता है, तो वाई हो गया 200, 400 था ना बाहर का डायमीटर, उसको 2 से कीजिएगा डिवाइड तो 200 2 नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ये होगा आंसर, ये मतलब सेक्शन मॉडुलस। उसके बाद एम निकाल लीजिए, पी इंटू ई निकल गया। और आपको कंडीशन हम बताए थे ना, यही होता है इसेंट्रिसिटी का। आप पिछले लेक्चर में देखिए, उसमें बताएं, ऑब्जेक्टिव का लेक्चर देखिए, उसमें बताएं हम। ठीक है। ई लेस देन इक्वल टू 1/8 डी नॉट का स्क्वायर प्लस डी आई का स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला बताएं। इसी फॉर्मूला को आप पुट कीजिए और देखिए कितना आता है। देखिए डी नॉट मतलब डी एक्सटर्नल। ठीक है। एक्सटर्नल और आई मतलब इंटरनल, सबको पुट किए, देखिए आया 62.5। तो ये डी जो है, ई जो है वो 62.5 mm है। ठीक है। नो टेंशन कंडीशन के लिए क्या होता है, सिग्मा मीन बराबर 0। क्या होता है, सिग्मा मीन बराबर 0। और सिग्मा मीन मतलब P/A माइनस M/Z। तो यहाँ से भी आपका जो है एसेंट्रिसिटी आ गया, दूसरा मेथड से था। ठीक है। ये आ गया 62.49। एसेंट्रिसिटी यहाँ से भी निकल गया, इस वाला फार्मूला से भी, और एसेंट्रिसिटी जो है आपका इस वाला भी फार्मूला से भी निकल गया। ठीक है।
ये जो हम सब पढ़ते थे कि नो टेंशन कंडीशन में दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो सिग्मा मीन 0 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि घटाएंगे सिग्मा डी में सिग्मा बी, तो दोनों बराबर है, सिग्मा डी सिग्मा बी बराबर है, तो 0 ना हो जाएगा। सिग्मा डी यदि सिग्मा बी के बराबर है, और जब फॉर्मूला होता है सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, तो चूंकि दोनों के है तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।